हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं देखो यहाँ पर किचन की सफाई कर रही हूँ। किचन हमारा बहुत गंदा हो गया है क्योंकि मैं 20 दिन लगभग अपने मायके में रुक कर के आई हूँ और इतने दिनों में यहाँ पे बिल्कुल धूल धूल हो गया है और मकड़ी भी लग गई हैं हर जगह। मकड़ी के छोटे छोटे बच्चे अंडे उनके हो गए हैं और ऐसा जहाँ पे हाथ लगा वहाँ पे बस मकड़ी ही आ जाती है। इसीलिए मैं आज सफाई कर रही हूँ अपने किचन की। और ये मैं सारे डिब्बे यहाँ से ऊपर से उतार रही हूँ, नीचे रख रही हूँ। उसके बाद मैं और यहाँ पे मैं झाड़ू से सफाई कर रही हूँ। सारे जाले साफ़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जाले लग गए थे, धूल भी हो गई थी, इसलिए मैं सारी धूल झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। फिर साफ़ करने के बाद फिर से सारे डिब्बे यहाँ पे मैं रखूँगी और उनको अच्छी तरह से जमाऊँगी क्योंकि एक ही जगह पे रखे रखे बहुत ही कूड़ा हो जाता है। इसीलिए मकड़ी हो गई हैं। एक बार में साफ़ ही नहीं हो रही थी धूल, 2-3 बार हमने झाड़ू से साफ़ किया तब जाके वो साफ़ हुआ है और इस तरह से हमने ये साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे मैं हाथ धुल रही हूँ। हाथ धुल के फिर डिब्बों को कपड़ा भिगो रही हूँ। कपड़ा भिगोने के बाद डिब्बे साफ़ करूँगी क्योंकि भीगे कपड़े से धूल जल्दी साफ़ हो जाएगी, सूखे कपड़े से इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती। इसलिए मैं सारे डिब्बों को एक एक करके पोंछ रही हूँ। सारे डिब्बे हैं क्योंकि इतने दिन हो गए हैं मैं वहाँ पे रुकी थी। घर एकदम से बंद था और बंद रहने के कारण डेली इसमें सफाई भी नहीं हो पाई, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मकड़ी के जाले लग गए थे और गंदा हो गया था सब पूरा। और जब मैं आई हूँ तो एक दिन तो 2 दिन तक तो नहीं साफ़ कर पाई क्योंकि और भी काम थे। पहले मैंने नीचे नीचे का साफ़ किया, कपड़े साफ़ किए, एक दिन नीचे का साफ़ किया, एक दिन कपड़े साफ़ किए, 2-3 दिन ऐसे ही चले गए। और फिर आज करती रही, सोचती रही आज करूँ मैं किचन साफ़, आज करूँ। 1-2 दिन निकल गए। अब मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे सोचने से काम नहीं चलेगा। काम तो तभी होगा जब मैं काम करने बैठूँगी। ऐसे तो पूरा दिन निकल ही जाता है, जब तक नहाओ नहीं तब तक ये काम करने में सही रहता है। नहा चुके होते हैं फिर काम करने का मन नहीं होता है। आज मैंने इसीलिए सुबह नहाया नहीं। और सबसे पहले मैंने मेरी बेटी की क्लास होती है, उसकी क्लास हो गई 10 बजे से 9 बजे से होती है 9:30 बजे तक और 10 बजे से होती है 10:30 बजे तक, कभी कभी 11:45 भी हो जाता है। और यहाँ पे मेरा बेटा आया हुआ है, वो कुछ कह रहा है, इसीलिए मैं उससे बातें कर रही थी यहाँ पर। और वो अभी बाहर चला गया है क्योंकि वो गोदी के लिए कर रहा था। इतनी देर हो गई है, मैं थोड़ी देर से काम कर रही थी, अब उसको थोड़ी भूख भी लगी है इसलिए वो आ रहा था मेरे पास दूध पीने के लिए। अब मैं सारे सफाई हो गई है, सारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं। अब मैं इनको वापस उनकी जगह पे रख रही हूँ। एक एक करके सारे डिब्बे रख दूँगी जिससे कि ये कम यूज वाले मैं आगे बढ़ा के रखती हूँ क्योंकि वहाँ तक हाथ जल्दी नहीं पहुँचता है। कभी कभी जो डिब्बे यूज होते हैं वो मैंने कोने में रख दिए हैं, जो डेली यूज होते हैं वो मैं सामने से रख रही हूँ क्योंकि सामने जल्दी से उठा लेते हैं, जल्दी से हाथ पहुँच जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ डिब्बे साइड से लगा रही हूँ। सारे डिब्बे छोटे छोटे आगे लगाऊंगी, बड़े बड़े पीछे लगा दिए हैं। और उधर मेरा बेटा भी चिल्ला रहा है, मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है क्योंकि बहुत चिल्ला रहा था, शोर ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं इसमें अलग से आवाज़ डाल रही हूँ। वो वाली आवाज़ मैंने म्यूट कर दी है। और उसको अभी नहला दिया था मैंने, दोनों बच्चे नहा चुके हैं क्योंकि नहा के ही क्लास कर रही थी बेटी, क्लास कर रही थी तभी भी शैतानी करता रहता है। उसको पढ़ने तो देता नहीं है, ऐसे कहीं फ़ोन छीनता है, उसमें वीडियो कॉल होती है
तो सबकी फ़ोटो दिखती है, तो इसे लगता है कि मैं ही सारे लोगों से बात कर लूँ, सबसे मैं बात कर लूँ, सबको देखूँ। और यहाँ पे एक बेटी आई हुई है, वो पूछ रही है नीचे खेलने चली जाऊँ, और वो कह रही है मैं नीचे जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, जाओ नीचे खेल करके आ जाओ थोड़ी देर। बाबू अकेला खेल रहा है अभी, और तब तक मैं जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। ये खाली टाइम होता है तो नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए, और शाम के टाइम में ऊपर खेलते हैं, छत पे खेलते हैं बच्चे। छत पे अपना साइकिल चलाते हैं और घूमते हैं, इधर उधर मस्ती करते रहते हैं। इस तरह से हमने अपने किचन की सफाई कर दी है और सारा सामान वापस लगा दिया है, और थोड़ा बहुत बचा है अभी, वो भी जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ मैं, और जल्दी जल्दी सारा सामान सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहा के फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया था, मैक्रोनी बनाई थी सुबह, और बच्चों ने खा ली थी, थोड़ी मैंने भी खा ली थी। अब जल्दी से मैं यहाँ पे सारे बर्तन भी लगा के सेट कर देती हूँ, फिर मैं नहाने जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग भले चंगे होंगे, बहुत ही अच्छी बात है। आज हमने पूरे किचन की सफाई कर दी है। पूरे दिन से सुबह से मैं लगी हुई थी और मैंने किचन की सफाई की है। किचन बहुत ही गंदा हो गया था, क्योंकि मैं अपने मायके गई थी और वहाँ से आई तो देखा कि सब मकड़ी का जाला जाला लग गया है। आज मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है। आपको दिखाती हूँ, मेरा किचन एकदम से चमक गया है अब। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मेरा किचन किस तरह से साफ़ हो गया है, और उसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ। अभी बज गए हैं 11 और बच्चों को भूख भी लगी है। ये देखिए बाबू मेरा खेल रहा है। अब मैं खाना बनाने चलती हूँ। ये मेरी बेटी देखो चोटी बना रही है, इसके बाल अभी छोटे छोटे हैं। हाय करो। हाय हाय। इसके बाल अभी छोटे छोटे हैं, तो इसको चोटी का बहुत शौक़ है, इसीलिए ये चोटी बना रही है। दुपट्टा लपेटा हुआ है, दुपट्टे की चोटी बना रही है ये, और इसको बहुत अच्छा लगता है बड़े बाल, इसीलिए इसने चोटी बनाई हुई है। चलते हैं अब किचन में, आपको दिखाते हैं कि किचन हमने किस तरह क्लीन कर लिया है। मेरा किचन एकदम से साफ़ हो गया है, और अब खाना बनाती हूँ। बच्चों को भूख भी लगी होगी। सुबह नाश्ता बनाया था, सुबह बनाई थी मैक्रोनी, और मैक्रोनी बच्चों ने थोड़ी बहुत ही खाई थी। अब बनाती हूँ भिंडी, हमने काट के रखी है, भिंडी बनाती हूँ मैं। ये देखिए एकदम से क्लीन हो गए हैं सारे डिब्बे, और पूरा सब साफ़ हो गया है। जितनी बहुत ही जाला लग गया था, बहुत गंदा हो गया था, और सारा साफ़ किया। ये मेरा पानी भरा हुआ रखा है, बर्तन धुले हुए रखे हैं। यहाँ पे आटा, इसमें लाइनिंग बनी हुई है। हमने लक्ष्मण रेखा चौक खींची हुई है, क्योंकि यहाँ पे चींटी हो जाती थी, इसलिए हमने चौक खींची थी, तब से चींटियाँ नहीं हो रही हैं, और एकदम से साफ़ हो गया है। अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। भिंडी हमने काट के रख ली है, अब खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ। भिंडी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में सबसे पहले तेल डाला है। तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें जीरा डालूँगी। आज मैंने प्याज नहीं डाला है भिंडी में, क्योंकि मेरे पास प्याज ख़त्म हो गया है, और बेचने आया था। मैं जब तक नीचे गई तब तक वो चला गया, इसलिए आज ले नहीं पाई मैं। और कल बेचने आएगा या शाम को बेचने आएगा तब मैं ले लूँगी, इसलिए मैं खाली जीरा डाल कर के ही बना रही हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाली है, लाल मिर्ची डाली है, और धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है। लाल मिर्ची तो थोड़ी डाली है, बच्चे कम खाते हैं मिर्ची। और भिंडी डालकर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब भिंडी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भिंडी पसंद भी है। मान्या को भिंडी पसंद है, छोटा वाला तो कुछ खाता ही नहीं है, उसे तो बस 1-2 निवाले ही खाएगा, और फिर कुछ खाएगा ही नहीं।
कोई भी चीज़ उसे पसंद नहीं आती है। यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ और भिंडी छौंक रही हूँ, क्योंकि मुझे भी भिंडी कम ही पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ी भिंडी बनाई है। और थोड़ी सी बेटी खाएगी, थोड़ी सी मैं खाऊंगी, और अगर बच जाएगी तो शाम को हो जाएगी। शाम को कुछ और बना लेंगे, दाल वाल, और ये भिंडी भी हो जाएगी। बच जाएगी तो बेटा तो खाएगा नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे ही खाएगा और ज़्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं उसने खाना खाना छोड़ ही दिया है बिल्कुल। पहले छोटा था तो खा लेता था, सब कुछ खा लेता था, जो भी उसे खिला देते थे वो सब कुछ खा लेता था। लेकिन अब जब से बड़ा हो गया है तब से नहीं खाता है उसे, क्योंकि अच्छी नहीं लगती। अब इसे मैं यहाँ पे ढक दूँगी, ढककर थोड़ी देर पकाएंगे 10-15 मिनट। और देखो ये हमारी भिंडी पककर तैयार हो गई हैं बिल्कुल। अब ये पक गई हैं। अब चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। रोटियां बना लेती हूँ मैं। रोटी बना करके फिर बच्चों को पहले खिला देती हूँ, फिर बाद में मैं खाऊंगी। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और ये हम लोग बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ये बैठे थे तो सोचा लाओ बातें करें। ये देखो बालकनी से आ रहे हैं, बालकनी में खेलने गए थे, बालकनी से बाहर को जा रहे हैं और आ रहे हैं, ऐसे ही खेल रहे हैं। ये अभी तक अपनी चोटी बना के घूम रही है। इस तरह से इसने चोटी बना रखी है, इसको बहुत शौक़ है बड़े वालों का, इसलिए इसने चोटी बना रखी है। ऐसे ही ये बना के घूमती रहती है। इधर आओ, आओ, आ जाओ। इसको गाय बहुत पसंद है। ये गाय बालकनी में खड़े होकर के गाय देख रहा है। बाहर गाय आ जाती हैं घूमने के लिए, इसलिए ये हमेशा गाय गाय की ही रट लगाता रहता है और गाय देखता रहता है। बहुत शैतान हो गया है, हमेशा कहेगा गाय गाय भैंस। इसको गाय भैंस देखने को मिलती रहे, चाहे खाने को कुछ भी ना मिले, हमेशा गाय भैंस के लिए ही बाहर खड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बच्चे को सुलाएंगे। ये बाबू सोएगा अभी थोड़ी देर, सोने के लिए आ गया है और ये पास में लेटने लगा है और मुझे भी खींच रहा है लेटने के लिए। अब इसको हम सुलाएंगे थोड़ी देर। आज दिन में ये बिल्कुल सोया नहीं है, पूरा दिन ऐसे खेलता रहा, मस्ती करता रहा, बाहर खड़ा होकर देखता रहा, और इसको मैं अब सुला देती हूँ। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर नहीं अच्छी लगती है फिर भी कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले आप लोगों को वीडियो कैसी चाहिए और किस तरह की मैं वीडियो बनाऊं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।